प्रगति मैदान में ई व्हीकल शो चल रहा है, जहां पे एग्जीबिशन लगा है। अलग अलग कंपनियां अपना ई व्हीकल लेकर आई है। कुछ ऐसी ई व्हीकल है जो कि लॉन्च हो चुकी है और कुछ ऐसे ई व्हीकल्स है जिनको लॉन्च होना है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ई व्हीकल्स है जो लॉन्च होने वाले हैं और उसके अंदर क्या कुछ ऐसी खासियत है जिससे आम जनता को काफी ज्यादा सहायता मिलेगा और इसी के साथ रोजगार में भी लोगों को मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के एग्जीबिशन में ई व्हीकल को लेकर क्या कुछ और खास है। आपने इस व्हीकल शो में तो बहुत सारे ई रिक्शा व्हीकल्स देखे होंगे, पर आज हम आपको ऐसे ई रिक्शा व्हीकल दिखाने वाले हैं जिसमें आपको एक म्यूजिक सिस्टम नजर आएगा। जी हाँ, आप म्यूजिक सिस्टम हमेशा कार में देखते होंगे, टैक्सी में देखते होंगे, बस में देखते होंगे, पर ये देखिए, ये स्पीको का एक ऐसा ई रिक्शा है जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि आप इसके म्यूजिक को कभी भी कहीं भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कि इस ई रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगा है जो किसी भी रिक्शा में नहीं लगा होता है। और यदि इसकी बात करूं तो ये दिसंबर में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पर मोरनी का भी एक ऐसा ई रिक्शा है जो कि इस महीने लॉन्च हुआ है और इसके डायरेक्टर हमारे साथ है अमन गोयल। अमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोरनी का ई रिक्शा है इसकी क्या खासियत है। और ये मैं देख रही हूँ कि इसमें भी म्यूजिक सिस्टम लगा है, तो आपका क्या कंसेप्ट है म्यूजिक सिस्टम लगाने का ई रिक्शा में? म्यूज़िक सिस्टम मैम एक एंटरटेनमेंट का मोड है। जब पैसेंजर्स जाते हैं तो पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एंड सेकेंडली जो मोरनी हमारा व्हीकल है, ये एक हमने किंग साइज़ व्हीकल बनाया है पूरा। ये ई रिक्शा का एक एसयूवी क्लास है। वैसे ई रिक्शाज में बहुत से व्हीकल्स हैं, बट सारे कुछ प्लस माइनस दो तीन चीज़ों का ही डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली सारे मॉडल सेम हैं। जो हमारे दो मॉडल्स हैं, स्पीको डिलक्स एंड मोरनी डिलक्स, इन दोनों मॉडल्स में जो हमने जो खासियत दी है उनकी वजह से ये अपने आप में मार्केट की यूनिक ब्रांड्स हैं। एक आप इसका देखेंगे कि पूरा एक जाइंट लुक है, किंग साइज़। देन इसकी अगर हम लोग ड्राइवर सीट की बात करें तो इसमें हमने सिंगल बॉक्स दिया है। सब में सेपरेट बॉक्सेस आते हैं। ड्राइवर बॉक्स प्लस मिडल बॉक्स कॉमन है। एक बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसमें ड्राइवर को। देन उस स्टोरेज स्पेस के साथ में इसकी जो हमने हैंड ब्रेक दी है उसका एक बहुत अच्छा फीचर ही हमने ऐड किया है इसमें। हैंड ब्रेक इसकी हाथ में आ जाती है। नॉर्मली सारे व्हीकल्स के अंदर हैंड ब्रेक्स काफ़ी नीचे आती हैं। ये काफ़ी एक एडिड एडवांटेज के साथ इसमें हैंड ब्रेक्स आ जाती हैं। देन सेकेंडली इसके बाद में इसमें फ्रंट में लेग गार्ड आ जाता है। रूफ़ के ऊपर इसमें कैरियर आ जाता है स्टोरेज स्पेसेस के रिगार्डिंग। रूफ़ कैरियर के बाद में इसमें हमने बैक साइड में नॉर्मली सब में आयरन शीट्स आती हैं। हमने इसमें स्टील क्रोम लुक में मडगार्ड दिया है विद ग्रिल्स एंड डिजाइनिंग ऑल दैट। लाइट्स के ऊपर पूरे ग्रिल्स हैं। लाइट नंबर प्लेट जो होती है सब उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह लगाते हैं। इसको हमने प्रॉपर उसके लिए स्पेसिंग दे के नंबर प्लेट को फिर उसको अंदर से उस पर सेपरेटली लगाया है उसको बहुत अच्छी तरह से। एंड जो इसके जो आर्मरेस्ट हैं, आर्मरेस्ट में सब लोग बहुत एक मतलब एक वीक बॉडी स्ट्रक्चर में बनाते हैं। एक हमने हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में राउंड में कर्व न्यू एजेस के साथ इसमें ये बनाए हैं। ये अगर हम इसको रिमोट से इसको हमने लॉक कर दिया, उसके बाद अगर व्हीकल को कोई चोरी करना चाहेगा तो वो एक थोड़े से डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा। उसके बाद उसमें सायरन बजेगा एंड व्हीकल जो है वो जाम हो जाएगा पूरी तरह से। व्हील इसके सीज हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे हम इसको धक्का मार रहे हैं बट इसके व्हील अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि स्पीको और मोरनी जो कि बिल्कुल एक अलग तरीके से मार्केट में डिज़ाइन करके इसको उतारा गया है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वैसी खासियत आपको शायद ही किसी दूसरे ई रिक्शा में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अमन गोयल ने बताया कि इसकी जो खासियत है, इसमें लॉक जो है सेंट्रल लॉक लगा है और सेंट्रल लॉक के साथ इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है। म्यूजिक सिस्टम के साथ आप आगे शीशे में देख सकते हैं कि वाइपर के साथ आप अपने शीशे को ईजिली साफ कर सकते हैं। ऐसा आप कहीं भी शायद ई रिक्शा में नहीं देखते होंगे। लॉकिंग से लेकर सामान यदि आपको रखना है तो आपके सामानों के लिए ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्पेस वाला रूफ बना हुआ है जिसमें आप अपने ईजिली सामान को डंप कर सकते हैं। और यदि इसकी सीट की बात करूं तो देखिए इसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसकी सीट में आप ईजिली आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। होल्ड कर रहे हैं, आपको कुछ अपना हाथ होल्ड करना है तो आप इसको बहुत ईजिली होल्ड कर सकते हैं। इससे आपको हाथों में प्रेशर नहीं लगेगा, ना ही हाथों में निशान लगेंगे, ना ही हाथों में दर्द होगा। बहुत कंफर्टेबली इसको लॉक बनाया गया है कि किस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और वहीं
मेक इन इंडिया भी इस ई रिक्शा से कहीं छुपकर कहीं दूर नहीं गया, क्योंकि इसमें भी मेक इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है। तो जाहिर है ऐसे ई रिक्शा का मार्केट में लॉन्च करने का मकसद बस एक ही है कि जिस तरह से इंडिया में चीज़ें बन रही हैं उसको बढ़ावा देना है। और चलिए इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि इस ई व्हीकल शो में और क्या कुछ ई रिक्शा को लेकर खास इस बार एग्जीबिशन में लगाया गया है। ई व्हीकल शो में मेरे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद है। मनोज जी, क्या कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है और कैसा लग रहा है? मैं बहुत रोमांचित हूँ कि ई व्हीकल की दुनिया कितनी बड़ी हो गई है और जिस ई रिक्शा पे नरेंद्र मोदी जी बैठ के चले, तो जिस ई रिक्शा को नितिन गडकरी जी ने, हमारी भारत सरकार ने इतना बढ़ावा दिया है, उसमें कितने नए नए चेंजेज आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। जी, आपने बोला कि जिस तरह से विकास हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि एक ऐसा ई व्हीकल है जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है। ये देखिए, आपने शायद ऐसा ई व्हीकल नहीं देखा होगा। और म्यूजिक सिस्टम के साथ मैं आपको बताऊँ, इसमें सेंट्रल लॉक भी लगा है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यही बोल रहा था कि इसमें इतने चेंजेज आ रहे हैं, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियां हैं, कोई पोल्यूशन भी नहीं है और इसमें बैठ कर के वायुमंडल को भी सुरक्षा है, खुद भी शोर शराबे से बचेंगे और अच्छे ढंग से गाना सुनते हुए घर तक पहुंचेंगे।